नमस्कार दर्शकों, यह कहानी फतेहाबाद के भट्टू कलां तहसील के गांव खाबड़ा कलां की है। यह कहानी 2013 से चले आ रहे एक ऐसे दर्द की है जिसने हजारों एकड़ जमीन को बंजर बना दिया था। यह सेम ग्रस्त इलाका है। गांव के करीब 2000 एकड़ खेत पानी में डूबे हुए थे। हालात इतने खराब थे कि सरकार द्वारा लगाए गए ट्यूबवेल भी नाकाफी साबित हुए। किसान पलायन और आत्महत्या की कगार पर थे। लेकिन जब प्रशासन की फाइलें रुक गईं, तब गांव वालों ने संत रामपाल जी महाराज के दरबार में एक प्रार्थना पत्र भेजा और वहाँ जो हुआ वह किसी कॉर्पोरेट सिस्टम से भी तेज था। सर्वे हुआ, रिपोर्ट बनी और अप्रूवल मिला। सब कुछ बिजली की गति से। प्रार्थना के मात्र 7 दिनों के भीतर खाबड़ा कलां में राहत का एक विशाल काफिला आ पहुंचा। संत रामपाल जी महाराज ने गांव के बड़े रकबे को देखते हुए रिकॉर्ड तोड़ 20,000 फुट 8 इंची पाइप और 3 विशाल 20 HP की मोटरें भिजवाईं। यह मदद इतनी व्यवस्थित थी कि सेवादारों ने नट बोल्ट से लेकर पाइप जोड़ने वाला फेविकोल तक साथ दिया। गांव वालों ने भी इस मदद का मान रखा। उन्होंने तय किया कि यह लाखों का सामान धर्म कांटा पर CCTV कैमरों की निगरानी में रखा जाएगा ताकि एक भी चीज इधर उधर न हो। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से जिन जिन गांवों को राहत दी गई है उनकी सूची इस प्रकार है। बाढ़ पीड़ित गांवों में राहत सेवा की सूची बहुत लंबी है। हमारे सद्गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का स्पष्ट आदेश है कि हमें लोक दिखावा नहीं करना, बल्कि जमीनी स्तर पर काम करके दिखाना है। यह सूची केवल आपकी जानकारी के लिए है। अब तक 300 से ज्यादा गांवों में सेवा पूरी हो चुकी है और यह सेवा लगातार जारी रहेगी। मेरी जिंदगी का सवाल है, तुम बदल देते हो मेरे जाना, तुम बदल देते हो किस्मत को इशारा करके। बदल देते हो किस्मत को इशारा करके, बदल देते हो किस्मत को इशारा पंचायत खाबड़ा कला में आपका हार्दिक स्वागत है। सरपंच रोशनी व समस्त पंच। तो अभी हम गांव के स्वागत द्वार पर खड़े हैं खाबड़ा कला के, जो कि तहसील भट्टू कला, जिला फतेहाबाद, हरियाणा में आता है। और आज संत रामपाल जी महाराज का बाढ़ राहत सेवा अभियान का काफिला पहुंचा है खाबड़ा कला में। यहाँ पर भी बहुत ज्यादा जल भराव है। आप हमारे ड्रोन व्यू में भी देख सकते हैं किसानों की फसलें किस तरीके से जो है बर्बाद हैं, डूबी हैं और आगे की कोई उम्मीद नहीं है। उस उम्मीद को पूरा करने के लिए, उस उम्मीद को संत रामपाल जी महाराज ने जीवित करने के लिए आज यहाँ पर भी मोटर और पाइप पहुंचे हैं। जी महाराज का बाढ़ राहत सेवा अभियान का काफिला निकल चुका है खाबड़ा कला गांव की तरफ और आज पूरी पंचायत के सामने संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो मोटर और पाइप आज यहाँ पर पहुंचाए गए हैं वो दे दिए जाएंगे इस गांव के बाढ़ का पानी निकालने के लिए। बाढ़ का पानी आज विकराल राक्षस बन चुका है, जिसने पूरी जो है किसानों की जमीन है उसको अपने ग्रस्त में ले लिया, अपने मुंह में ले लिया है। आज संत रामपाल जी महाराज उससे निजात दिलाने के लिए कैसे कैसे जो है संघर्षों का सामना करते हुए गांव गांव में पहुंचकर ये सामान पहुंचा रहे हैं। एक आदेश होता है और आप देखिए एक आदेश से संत रामपाल जी महाराज का जो आदेश होता है देखिए कितना प्रबल है
कि गांव में तुरंत जो है सामान पहुंचा दिया जाता है। अभी ग्राम पंचायत खाबड़ा कला में यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज का सेवा अभियान का काफिला पहुंच चुका है और यहाँ पर अभी गांव वाले जो है संत रामपाल जी महाराज का मान सम्मान करने के लिए ये लोग यहाँ पर हाथों में फूलों की मालाएं लेकर जो यहाँ पर पहुंचे हैं। और यहाँ पर देखिए कि आज जो है खाबड़ा कला जिला फतेहाबाद में भी संत रामपाल जी महाराज का मान सम्मान बहुत अच्छे तरीके से गांव वाले कर रहे हैं। गांव वाले बड़े बुजुर्ग जो है हाथों में फूलों की मालाएं लेकर यहाँ पर पहुंचे और संत रामपाल जी महाराज के स्वरूप पर जो है मालाएं अर्पित कर रहे हैं और उनका मान सम्मान और स्वागत कर रहे हैं। क्योंकि आज इस गांव में 20,000 फीट पाइप जो है यहाँ पर पहुंचे, इस खुशी में गांव वालों की आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा जो है मान सम्मान कर रहे हैं। जाग गए जन जन हुआ राम में मन मन, पल पल क्षण क्षण तन मन अर्पण, पल पल क्षण क्षण तन मन अर्पण, विधि का विधान देखो हुआ राम आगमन, पुण्य से प्रारब्ध से हो रहा युग परिवर्तन, राम नाम में मगन ध्यान सुरती लग गई, जग गई जग गई राम ज्योति जग गई, जग गई जग गई राम ज्योति जग गई। हमारे बीच संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी, उनके साथी, उनके भक्तजन अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज हमारे बीच हमारे गांव में ग्राम पंचायत खाबड़ा कला के अंदर पहुंचे हैं। आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है और आपका दिल से आभार है। साथियों, 10 एक रोज पहले मेरे पास हमारे साथी हैं, उधर जो डाबी कला साइड में पानी खड़ा है, विजय गोदारा मेरे पास आए थे कि सरपंच साहब इस तरह से संत रामपाल जी महाराज के ट्रस्ट द्वारा पानी निकालने के लिए सहायता दी जाती है काफ़ी गांव में, तो आप एक बार हमारी सहायता इतनी कर दो। मैं कहा कोई बात नहीं भाई, ज़रूरत पड़ेगी तो हम चल पड़ेंगे और उनसे बातचीत कर लेंगे। लेकिन वहाँ जब संपर्क हुआ तो हमारी टीम आपके बीच में आएगी और सर्वे के बाद जो भी रिक्वायरमेंट होगी हम कोशिश करेंगे वो आपका पूरा करेंगे। तो मैंने प्रार्थना पत्र वो इनकी सेवा में भेजा। विद इन 7 डेज, 7 दिनों के अंदर अंदर अप्रत्याशित सी बात है कि इतनी बड़ी सहायता आज संत रामपाल जी महाराज की तरफ से हमारी ग्राम पंचायत के सहयोग से, ग्राम पंचायत खाबड़ा कलां को, गांव खाबड़ा खुर्द को, इसमें कुछ डाबी का एरिया भी पड़ता है, लाखों रुपए का सामान एक छोटे से मैसेज पर, तो हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम ग्राम पंचायत खाबड़ा कलां की तरफ से, गांव खाबड़ा कलां की तरफ से, गांव खाबड़ा खुर्द की तरफ से और मेरे साथी डाबी से अभी आए हैं, तो डाबी कलां की तरफ से आपका दिल से धन्यवाद करते हैं, आपका आभार व्यक्त करते हैं कि आपने एक छोटे से मैसेज पर हमें लाखों रुपए की सहायता की। इसके लिए एक बार गांव वालों से प्रार्थना करूंगा कि इन सभी साथियों के लिए जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन करें। सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। मैं ग्राम पंचायत की ओर से पुनः इनका दिल से धन्यवाद करता हूं कि मेरा काम एडमिनिस्ट्रेशन से लगभग पड़ता रहता है, लेकिन फौरी तौर पे एक प्राकृतिक आपदा में इतनी जल्दी मैंने नहीं देखा कि कोई संस्था साथ लग के किसानों के खड़ी होके और उनकी तुरंत प्रभाव से उनकी भी जो भी डिमांड्स हैं सर्वे करके 7 दिन में रिपोर्ट बना के और फिर रिपोर्ट अपने जो इनका खुद का एडमिनिस्ट्रेशन है उसके पास भेज के अप्रूवल लेके और 7 दिन के अंदर अंदर सारी चीज़ें करके एस्टिमेट बना के सारा और आपके बीच में ये पहुँचे हैं। सारा इनका जो अमला जमला है सारा साथी आपके बीच में आए हैं और आपकी सहायता करने के लिए। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि हमारा फर्ज भी बनता है इनका दिल की गहराइयों से धन्यवाद भी करें और अभिनंदन करें। इसी बात को लेकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। एक बार ग्राम खाबड़ा कलां की ओर से इनका दोबारा जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करें। आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत ही मान और सम्मान के योग्य अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो संत रामपाल जी महाराज की जो टीम आई है,
जो कि हमारे जो जल भराव की समस्या थी सेमग्रस्त एरिया के लिए, जो उन्होंने हमें 20,000 फुट की जो पाइपलाइन और 3 मोटरें 20 HP की दी है। तो हम इनका ढाबी कलां और ग्राम पंचायत खावड़ा कलां और खुर्द की तरफ से इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सत्साई बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। गांव खावड़ा कला, एक सप्ताह पहले संत रामपाल जी भगवान जी के चरणों में इन्होंने एक प्रार्थना भेजी थी। उस प्रार्थना में इन्होंने 20 HP की 3 मोटरें और 20,000 फुट पाइप 8 इंची लाइन की प्रार्थना लिखी। वो प्रार्थना कमेटी ने वकीलों के माध्यम से संत रामपाल जी परमात्मा जी भगवान जी के चरणों में भेजी। जैसे ही वकीलों के माध्यम से कमेटी को भगवान जी का आदेश प्राप्त हुआ, भाई उस आदेश में ये था जल्दी से जल्दी इस गांव को ये सहायता उपलब्ध कराई जाए ताकि समय पे अपने खेत का बाढ़ का पानी निकाले और आने वाली गेहूं की फसल की बिजाई कर पाए। आज उसी आदेश को पाके सभी सेवादार आप जी के बीच में पहुंचे हैं। उसमें 3 मोटरें 20 HP की और 20,000 फुट पाइप 8 इंची लाइन की दया भगवान जी ने आप जी की प्रार्थना पे की है, जो कि आपके सामने सारा सामान है। किसान के ऊपर सारे सब कुछ डिपेंड है। मजदूर भी किसान के ऊपर डिपेंड है, व्यापारी भी किसान के ऊपर डिपेंड है। अगर किसान की फसल ज़्यादा होगी, उसकी पैदावार ज़्यादा होगी, तो बाजार में जाएगा, वो सामान खरीदेगा, व्यापार वर्ग ऊपर आएगा, हमारा देश उन्नति करेगा। इसके साथ एक बात और बताना चाहेंगे आपको, ये जो अन्नपूर्णा मुहिम है सतगुरुदेव जी ने जो अभी चलाई है, इसकी भविष्यवाणी आज से काफ़ी वर्ष पहले किसी भविष्यवक्ता ने की थी। 19/5/1971 को एक भविष्यवाणी दर्ज हुई है। अभी जब वो संत इस पृथ्वी पर होगा, वो एक अन्नपूर्णा मुहिम चलाएगा। उसके अंतर्गत वो रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान की सुविधा उनको ज़रूरतमंदों को देगा जिनको इस मूलभूत आवश्यकता की जरूरत है उनको। आज संत रामपाल जी भगवान अन्नपूर्णा के तहत ये सभी सेवाएं ज़रूरतमंद को उपलब्ध करा रहे हैं। आप जी के सामने सारी चीज़ें हैं। और किसान को भी अन्नपूर्णा के तहत बंदी छोड़ ने जोड़ दिया। वो भी असहाय हो गए थे, कहीं से उनको मदद नहीं मिल पा रही थी। जब कहीं से मदद नहीं मिल पाई तो संत रामपाल महाराज जी ने अन्नपूर्णा के तहत आदेश दिया, भाई इन किसानों की भी मदद की जाए। और जो भी इनकी प्रार्थना है, जो पाइपलाइन की है, भाई मोटर की है, वो ये जैसे प्रार्थना लिख के देते हैं वैसे उनको सामान उपलब्ध कराया जाए। सत साहिब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। ग्राम पंचायत खाबड़ा कलां, जिला फतेहाबाद के सभी ग्रामवासियों से जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज जी का विशेष निवेदन है और हमारे लिए सख्त आदेश है। सभी ग्रामवासी कृपया ध्यान के सुनें। ग्राम पंचायत खाबड़ा कलां से निवेदन किया जाता है कि हमारे गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज जी का हमें आदेश आया है कि जिन गाँवों को पानी से निजात पाने के लिए राहत दी गई है, उनको ये पत्र दिया जाए और निवेदन किया जाए कि यदि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दी गई राहत सामग्री से समय पर पानी नहीं निकलता है और इस बार फसल की बिजाई नहीं हुई, तो आगे से हमारा ट्रस्ट आपके गांव की कोई मदद नहीं करेगा। यदि आपको आवश्यकता लगती है तो आप संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करके और भी आवश्यक सामान ले सकते हैं। गुरुदेव जी ने कहा है कि सामान चाहे कितना भी लगे, लेकिन गाँव से पानी निकलना चाहिए। यदि पानी नहीं निकलता है तो इसमें गलती आप लोगों की होगी। हमने आपके गाँव की ड्रोन से वीडियो बना ली है। गांव में पानी भरा हुआ है। हम आपके गांव का पानी निकलने के बाद दूसरी वीडियो बनाएंगे। उसके बाद हम एक वीडियो और बनाएंगे जब आपकी फसल लहरा रही होगी। इन तीनों वीडियो को हम अपने प्रत्येक समागम में सभी सतलोक आश्रमों में प्रोजेक्टर पर चलाकर दिखाएंगे ताकि संगत को विश्वास हो कि हमारे पैसे का कोई दुरुपयोग नहीं होता और पता चले कि हमारे द्वारा दिए गए दान से संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार इतने लोगों को जीवन दान मिला है ताकि उनका दान करने का हौसला बना रहे और हम आपकी सेवा करते हैं। संत रामपाल जी महाराज स्वयं भी किसान परिवार से हैं और किसानों का दर्द समझते हैं। ये तो छत्तीस बरादरी के जान माल का सवाल है। किसी के घरों में पानी भरा हुआ है, किसी को पशुओं में हानि हुई है क्योंकि सारी फसल बर्बाद होने से पशुओं के लिए भी चारा नहीं है। डिस्पेंसरी भी बंद है, बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे।
क्योंकि स्कूलों में भी पानी भरा हुआ है। इसलिए हमारी आपसे विनम्र प्रार्थना है, आप सभी ग्रामवासी मिलकर जल्द से जल्द पानी को गांव से बाहर निकालें ताकि अगली फसल की बिजाई हो सके। इसमें 36 बिरादरी का हित है। यदि आप ये नहीं कर पाए तो फिर हम उस गांव को किसी प्रकार की आपदा में कोई भी राहत भविष्य में नहीं देंगे। यह हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी का हमें सख्त आदेश है और आप सभी ग्रामवासियों से विनम्र निवेदन है। प्राकृतिक आपदाएं अचानक आ जाती हैं और इनका अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है। कभी कभी ऐसे इलाकों में बाढ़ आ जाती है जहां आमतौर पर सूखा रहता है। ऐसे में सरकार भी अपने स्तर पर जितना काम कर सकती है करती है, जो पर्याप्त नहीं होता। इसलिए ऐसे मुश्किल समय में धार्मिक संस्थाओं को भी आगे आना चाहिए। जैसे संत रामपाल जी महाराज समाज की सेवा में लगातार लगे हुए हैं। कथावाचक जो लाखों रुपए कथा करने के लेते हैं वो सारा हजम कर जाते हैं। दूसरी ओर संत रामपाल जी महाराज जी जो भी दान का पैसा आता है वो सारा जनसेवा अर्थात परमार्थ में लगाते हैं। वर्तमान में बाढ़ की जो आपत्ति किसानों और जनसाधारण पर आई है, ऐसे समय में इन कथावाचकों को भी समाज की मदद करनी चाहिए ताकि आम समाज का भला हो सके और सरकार का भी सहयोग हो। इस समय किसानों की मदद करने से बड़ा कोई भी पुण्य नहीं है, जो कि हमारे गुरुजी बखूबी कर रहे हैं। किसान का यही धन है और मजदूर इसके साथ है। किसान के घर चूल्हा जलेगा तो ही मजदूर के घर चूल्हा जलेगा। किसानों की मदद करके जो पुण्य का काम संत रामपाल जी महाराज जी ने किया है, इससे बड़ा धरती पर कोई पुण्य हो ही नहीं सकता। संत रामपाल जी महाराज जी के इन परमार्थ के कार्यों से लाखों लोगों की जिंदगी संवर रही है। संत रामपाल जी महाराज किसानों सहित सभी के शुभ चिंतक हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की तरह अन्य संस्थाएं भी आगे आएँ तो सरकार पर कम दबाव पड़ेगा और जनता को भी राहत मिलेगी। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो रहा, परंतु संत रामपाल जी महाराज जी निस्वार्थ भाव से मानव समाज और राष्ट्र हित के लिए काम कर रहे हैं। ग्रामवासियों से निवेदन है, जो पाइप और मोटर आपको दी हैं, ये आपके लिए संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से एक वरदान सिद्ध होंगी। इनको अपनी ज़मीन में दबा लेना और जब भी बारिश और पानी ज़्यादा दिखे तो अपना पानी निकालना शुरू कर देना। आपकी बाढ़ की समस्या का सदा के लिए समाधान कर दिया। न पानी भरेगा, कितना ही पानी आ जाए साथ के साथ निकल जाया करेगा। आपको सदा के लिए एक अनमोल गिफ्ट परमेश्वर कबीर जी की दया से संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा प्रदान की गई है। न तो आपकी वर्तमान की फसल खराब होगी, न आगे वाली फसल बीजने में कोई हानि होगी। इससे बड़ा गिफ्ट विश्व में किसान व मजदूर के लिए नहीं हो सकता। दूसरे, आपको हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। जितना भी सामान आपको चाहिए वो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करके आप ले सकते हैं, लेकिन गाँव का पानी निकलना चाहिए और अगली फसल की बिजाई होनी चाहिए। ये जिम्मेदारी आप लोगों की होगी। शायद शाही देखो भाई, कोई आदमी आपकी निस्वार्थ सहायता करता है, कोई व्यक्ति हो, कोई संस्था हो या कोई बड़ा संस्थान हो, तो उसको आपकी तरफ से विश्वास भी होना चाहिए कि आपने जो सहायता दी हम उसका सदुपयोग कर रहे हैं। तो एक तो हाथ उठा के ये बताओ कि जो इन्होंने सहायता करी है आपकी, उसका पूरा सदुपयोग करोगे। सारे गांववासियों से अनुरोध है कि ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हमें भविष्य में किसी और प्रकार की सहायता की अगर आवश्यकता पड़े तो हम ऐसी संस्था के तरफ रुख कर सकें, संस्थान की तरफ जाके रिक्वेस्ट कर सकें। मैं पूरे ग्रामवासियों की तरफ से आपको, आपकी संस्था को और संत रामपाल जी महाराज सभी को मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आपके द्वारा दी गई सहायता का हम सदुपयोग करेंगे और समय समय पर आपको अवगत भी कराएंगे। आपके पास हमारी तरफ से व्हाट्सएप ग्रुप में, जो मैंने आपको पहले भी बोला था, बना के और आपको वीडियो वगैरह हम भेजते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि इसी सत्र में बिजाई संभव हो। काफ़ी एरिया ऐसा है, थोड़ा सा चलो आपके लिए आदेश है, लेकिन हमारे से निवेदन है, थोड़ी सी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि थोड़ा नरम रुख राखियो कि कई जगह वाटर लेवल, क्योंकि हम प्रभावित हैं 2013 से, वाटर लेवल इतना ज़्यादा है कि शायद इस सत्र में संभव नहीं हो। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आपकी द्वारा दी गई ये सहायता का सदुपयोग हो और वो पानी की निकासी की हो जाए। बिजाई कोशिश करेंगे जितने एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा हो और उसकी वीडियो भी बना के हम भेजेंगे
तो दर्शकों, ग्राम पंचायत खाबड़ा कला, तहसील भट्टू कला, जिला फतेहाबाद, हरियाणा को आज संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से जो है यहाँ पर बाढ़ राहत सामग्री उपलब्ध करवाई गई, जिसमें 20,000 फुट 8 इंची पाइपलाइन और 3 बड़ी मोटर जो है यहाँ पर दी गई। साथ में एक निवेदन पत्र भी पढ़कर सुनाएगा। इस निवेदन पत्र पर ग्राम पंचायत की तरफ से सरपंच जी ने पूरा भरोसा जो है जताया है कि संत रामपाल जी महाराज के द्वारा दिया गया इस सामान का हम सदुपयोग करेंगे और जल्दी से जल्दी जो है इस सामान को लगाएंगे और पूरी सुरक्षा रखेंगे और इसकी वीडियो भी बनाकर जो है हम संत रामपाल जी तक पहुंचाएंगे। उनकी दी हुई सामग्री से किसानों की फसल की बिजाई हुई है। एक बार मैं पुनः संत रामपाल जी महाराज का और इनके अनुयायियों का, इस संस्थान का दिल की गहराइयों से ग्राम पंचायत खाबड़ा कलां की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और पंचायत की तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गांव वालों की कृतज्ञता का स्तर बहुत ऊंचा था। एक ग्रामीण ने रुंधे गले से कहा, हम साक्षात उन्हें नारायण का दर्जा देना चाहेंगे, जो नारायण बनकर नर की सेवा कर रहे हैं। सरपंच और ग्रामीणों ने एक अनोखा संकल्प लिया। उन्होंने कहा, हम सिर्फ सामान नहीं ले रहे, हम पानी निकालकर और फसल उगाकर उसकी वीडियो बनाकर भेजेंगे। यह उनका संत जी के प्रति आभार जताने का तरीका था। लोगों ने माना कि आज के दौर में जहां सरकारें नहीं सुनती, वहां एक संत ने अन्नदाता के आंसू पोंछे हैं। एक बार अपना परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को। मैं राकेश सोयल गांव खावड़ा कलां से और जिला परिषद का सदस्य वार्ड नंबर 1 से हूँ। सर, गांव में कब से परेशानी हो रही थी, कितना क्या नुकसान है किसानों? देखिए, मैं आपके इस चैनल के माध्यम आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हमारे गांव की अकेली की समस्या नहीं, हमारा भट्टू ब्लॉक में 24 गांव है और 24 गांव में से 18 या 20 गांव बाढ़ से नहीं क्षेमग्रस्त प्रभावित एरिया है, जो 2013 से लगातार बढ़ता ही जा रहा है। पहले हमारे गांव में 2000 एकड़ के लगभग ज़मीन प्रभावित थी, जो अब बड़ी है, 500-700 किले और बढ़े हैं। तो दिक्कतें बहुत है 2013 से। हाँ जी, और इस समस्या से हमें कभी कोई निजात भी नहीं मिली। हमने प्रशासन से भी उम्मीद थी, उन्होंने भी डलवाई है पाइपलाइन जो ड्रेन तक दबी हुई है, उसका पूरा कार्य नहीं हुआ अभी तक, क्योंकि जल भराव हो चुका है बरसात आने के बाद में, तो वो कार्य भी अधूरा है। और जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो हमने मांग रखी ग्राम पंचायत की तरफ से, खावड़ा कलां की तरफ से, खुर्द की तरफ से, जो 5 या 7 दिन के अंदर अंदर हमें उपलब्ध कराई गई है, जो हमने पाइपलाइन की डिमांड रखी, मोटरों की रखी, तो हम इस अन्नपूर्णा मुहिम की टीम का संत रामपाल जी महाराज का अभिनंदन करते हैं जी, जिन्होंने हमारी इतनी बड़ी सहायता की है। तो हम इनके बड़े आभारी हैं और समय समय पर हम इस टीम के साथ जुड़े रहेंगे और इनका जितना भी हमारी तरफ से, गांव की तरफ से जो साथ देना होगा सहयोग हो, तो हम उनका पूरा करेंगे। भाई, एक समस्या है तो आपने बहुत जगह प्रयत्न भी किया होगा, तो संत रामपाल जी महाराज जी से एक प्रार्थना की, एक प्रार्थना करते ही और 7 दिन के अंदर अंदर सामान संत रामपाल जी महाराज ने पहुंचो, तो क्या अंतर देखा, क्या अनुभव किया अपने सेवा को ले? देखिए, मैंने अभी 3 साल हो गए नई पंचायत के बने हुए और मैंने मेरे जिला परिषद के माध्यम से शासन और प्रशासन को अवगत भी कराया है और हमारे गांव, अकेले गांव से नहीं, पूरे गांव की टीमें बहुत बार डीसी को ज्ञापन सौंपा है, मुख्यमंत्री, डीसी के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम से। तो यहाँ पर बड़ी अड़चनें आती है और जो हमने इस अन्नपूर्णा मुहिम को अवगत वहाँ पर कराया संत रामपाल जी महाराज को, तो ये तो साफ अंतर है जी। देखिए, हमने वहाँ पर 3 साल लगा दिए, 3 साल नहीं, 2013 से मानो 10-12 साल हो गए और यहाँ पर हमें 10 दिन भी नहीं लगे, तो ये तो फर्क है जी। अंकल जी, क्या कहेंगे, आज एक प्रार्थना पर 7 दिन के अंदर आपके गांव में लाखों का सामान संत रामपाल जी महाराज ने भेज दिया, क्या कहें? देखो जी, संत रामपाल जी महाराज जी ने बहुत बढ़िया काम किया जी। एक छोटी सी मदद रिक्वेस्ट पर हमारा पूरी ये मदद की है। हमारे गांव में 1100 किलो में लगभग पानी भरा हुआ है। वो समस्या सरकार से बहुत काबू नहीं आ रही थी और हमने संत रामपाल जी के पास मदद भेजी पंचायत की तरफ से, तो उन्होंने तुरंत प्रभाव से हमारा ये काम कर दिया। उसके लिए संत रामपाल जी महाराज जी का बहुत तहे दिल से हम धन्यवाद करते हैं जी। बहुत बहुत मेहरबानी जी। क्या नाम है ताऊ जी अपना? मेरा नाम जी अभिराम है, ग्राम पंचायत मेंबर, मतलब पंच भी हैं। तो आपने गांव की समस्याएं देख रहे होंगे, भाई किसान परेशान होगा, तो जो नुकसान हो रहा था, आप गांव वालों का दर्द भी समझ रहे होगे, किसानों का दर्द भी समझ रहे होगे, तो जो एक राहत मिली है, तो क्या मतलब महसूस करो कितनी बड़ी राहत है किसान? ये तो बहुत बड़ी राहत है जी। एक छोटी सी सोचने की बात है, घर में कोई छोटी सी चीज लाने के लिए हम 4 बार सोचते हैं,
ये तो देखो संत रामपाल जी ने इतनी बड़ी मदद, लाखों रुपए की मदद भेजी है हमारे लिए, ये तो बहुत बड़ी सौगात है जी। ये तो बहुत बड़े दिल का काम है जी। हम कोई घर में एक छोटी सी चीज खरीदते हैं उसके लिए भी बड़ा सोचना विचारना पड़ता है जी। तो गांव कितनी आबादी, मतलब कितने लोगों को राहत मिली है? ये लगभग मान लो लगभग 5,000 की आबादी है हमारी, उसमें लगभग 4,000 आबादी लगभग प्रभावित है उस साइड में। हाँ जी, हाँ जी। एक तरीके से 4,000 लोगों को सुख मिला बहुत है। बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। ये मान लो भी लगभग 1100 किलो में ये राहत मिलने की संभावना है जी। तो इसके लिए बहुत बड़े पुण्य काम किया हमारे लिए। तो जी देखो, जो काम सरकार नहीं कर पाई वो संत रामपाल जी महाराज जी ने किया है। हाँ जी, बढ़िया जी, धन्यवाद। ठीक है। ये 2013 में शुरू में हमारे यहाँ पानी भरने की समस्या आई थी। उसके बाद ये 2021-22 में दोबारा फिर पानी भरता रहा है, और इस साल तो इतना पानी है कि आज भी लगभग 700 एकड़ में पानी भरा हुआ है। प्रभावित एरिया है कम से कम 2,500 एकड़, और 700 एकड़ में इस टाइम पानी भरा हुआ है। और उसके लिए आज जो संत रामपाल जी महाराज के आदेश से उनकी जो टीम है उनने जो ये सहयोग किया है, उसके लिए पूरा गांव उनका तहे दिल से आभारी है। कितना क्या ताऊ जी जो है राहत मिली किसानों को, कितना नुकसान हुआ, मतलब इस जो फसल बर्बाद हुई? फसल तो देखो 2,500 एकड़ की जो फसल बर्बाद हुई है, तो इसका तो ये आज से नहीं 2013 से ये समस्या चल रही है। तो उसमें किसान के तो बहुत बुरे हालात हैं, बहुत बुरे। खर्चे तो घटते नहीं है, पैदा सारी बंद हो गई, तो किसानों के बहुत बुरे हालात हैं। तो खुशी में देखो जब ये पानी की समस्या का समाधान हो जाएगा। वैसे एक सरकारी प्रोजेक्ट भी है, वो कुछ अधूरा है, वो कंप्लीट हो जाता है, और उसके साथ साथ ये जो सहायता आज दी गई है ये भी काम करती है। तो ये इसका आने वाले जो बरसाती सीजन है उससे पहले इस समस्या का पूरा समाधान हो जाएगा। क्या कहेंगे गांव की तरफ से संत रामपाल जी महाराज? बहुत बहुत आभारी। परिचय दीजिए हमारे दर्शकों। डॉक्टर जगदीश बेनीवाल, गौशाला प्रधान, डाबी कला। क्या कहेंगे सर, इतनी बड़ी मदद जो गांव में एक प्रार्थना पर जो है गांव में आकर ही सामान उतार दिया, कहीं ऐसे नहीं भी फ़ोन करा हो कि भाई आ जाओ यहाँ से ले जाओ, सब कुछ कराया, भाड़ा लगा के आपके घर में आके सामान दे दिया। इस सहायता को किस प्रकार से आप देखो जी, 2013 से ये एरिया पूरा किसानी प्रभावित है, और सारा किसानी एरिया है, एक्स्ट्रा कोई इनके पास रोजगार नहीं है। बच्चों को पढ़ाना लिखाना, घर की जीवन व्यतीत करना बड़ी मुश्किल थी। सरकार भी अपनी तरफ से सहायता करे, लेकिन सरकार का प्रोसीजर अलग है। उसका तो यूँ है कि यार जेई नोट कर गया, उसका एस्टिमेट बनेगा, और एक लंबा टाइम, इतना टाइम किसान के पास नहीं है। 5 साल से किसान बर्बाद है। और जब हम तो डाबी कला, ये जब हमने देखा ये जो पीछे जो बारिश हुई है, गदड़ी है, चूड़ी है, आज ये हमें आँखों से देखा ये खावड़ा, ये बहुत बड़ी उपलब्धि इसके गाँव के लिए भी है। और संत रामपाल जी महाराज, हम तो यूँ सोचते हैं कि भाई जिस तरह कृष्ण अवतार हुआ था उसी हिसाब से यहाँ आए। इतना जल्द 7 दिन के अंदर लाखों का सामान, किसानों की जीवन रेखा मानते हैं हम तो इस चीज़ को। इससे बड़ी तो कोई हो ही नहीं सकती सहायता। किसान हर चीज़ अर्जमर्ज खा लेता है, लेकिन जब किसान नहीं उसके खेत में पैदा नहीं होती। मैं तो ये मानता हूँ जिसके पास आज 50 एकड़ ज़मीन है वो किसान ना मानो, क्योंकि उसके 1 एकड़ में बिजाई नहीं है। तो अगर एक किसान 1 एकड़ आज बीज लेता है महाराज जी की, इसके संत जी के सहयोग से, तो पूरा साल उसका बच्चे खाने के लिए हर जगह नहीं भटकते फिरेंगे। तो मैं तो एक बार फिर इनका कोटि कोटि नमन करता हूँ, और आशा करता हूँ हम आगे सरपंच से मिलेंगे। डाबी कला की तरफ से बड़ी समस्या है, लेटर पैड लिखा गया, इनकी प्रार्थना हम प्रार्थना रखेंगे। अगर भगवान चाहे हमारी प्रार्थना स्वीकार होगी तो हम भी, और मैं इस चीज़ को भी बड़ा ढंग से देखता हूँ कि इनके लिए आदेश है, और हमारे लिए जो इन्होंने पढ़ के सुनाया हो वो बहुत बढ़िया निवेदन है। क्योंकि इसलिए है
किसान भी चाहे कि कुछ हो, आज फ्री का अगर कोई सामान देता है ना तो उसका ये नहीं दिखता भी इसके आगे भविष्य में इसका क्या रिजल्ट है। तो ये मैं तो खास तौर पर इसको कहूँगा कि आज उतारते ही किसान ने जो किसान इससे प्रभावित है बाढ़ से, उसको आज ही लगन से लग जाना चाहिए, अपने बच्चों की तरफ से देख के, अपने भविष्य की तरफ से देख के, तो आज उनको लग जाना चाहिए ताकि वो पानी निकल जाए। और जो इन्होंने वीडियो की ओर कहा, इसका मतलब ये है कि वो प्रूफ है, ये नहीं है कि भी आज डाल दी, सहायता दे दी, धन्यवाद कर दिया ये, तो इसको सदुपयोग करना चाहिए। तो एक बार फिर मैं उनका धन्यवाद कोटि आपका भी बड़ा धन्यवाद करता हूँ कि आप ये मीडिया के, आज के मीडिया का ज़माना है, तो आप ये चीज़ें नोट करके आगे तक पहुँचाते हैं तो आम आदमी प्रभावित होता है। एक और है, देखो काफ़ी अपने हरियाणा में लगा लो, ढेरे तो और बहुत हैं, जिस तरह सच्चा सौदा है, राधा स्वामी है, विनोद वाला है, आज तक तो कोई इस तरह मैं तो देखा नहीं किसी सहायता करते हुए। ये पहला एक ऐसा संत है जो आगे बढ़ के किसानों की तरफ, और ये बात भी मान के चलो कि कृषि प्रधान देश है और पूरा अपना देश कृषि के ऊपर डिपेंड करता है। कृषि जब किसान बढ़ेगा तो उस पर मजदूर, व्यापारी, सारी चीज़ इसके ऊपर है। टैक्स से आज हम जो जीवन जी रहे हैं किसान की वजह से है, चाहे वो डीसी हो, तनख्वाह ले रहे हो, इसके टैक्स से लेता है। तो मैं तो आपका भी और इनका भी एक बार फिर तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि इस सहायता का सदुपयोग करें, लगन से काम करें। ये नहीं सोचें कि आप पानी निकल जाए, कैसे निकल जाएगा। अगर एक घर के ऊपर अगर छत हो रही है उसको आप रोको नहीं तो छत भी नहीं रुकेगी। तो मैं तो हर किसान से ये अपील करूँगा कि लगन से करो, ताकि भविष्य में ऐसे घर भी बहुत है जिनका गुजारा नहीं चलता, ज़मीन नहीं है। पीछे से यहाँ 20 साल के लिए एक चूड़ी कला में गोद लिया एक घर को, जिसके छोटे बच्चे 20 साल में बच्चा सामर्थ्य हो जाता है, तो उसको गोद लिया, उसका पूरा सामान घर बनवाया है। तो ये एक प्रेरणा है। अगर ये खाबड़ा कला जो आज सामान मिला, अगर ये लगन से जल्दी इसको अगर कर दिया तो उससे इनका भी हौसला बढ़ेगा और हमारा भी हौसला बढ़ेगा, ताकि हम भी ये सामान लेके कार्रवाई करें। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज के पूरे सहयोग के लिए? पूरे सहयोग के लिए बहुत बहुत मैं तो हाथ जोड़ के नमन करता हूँ कि ढाबी खाबड़ा से हरियाणा या हिंदुस्तान कोई हो, सबके लिए मैं तो प्रधान होने के नाते कहता हूँ कि सहायता किसी की भी हो, हमारा नंबर आओगा लिखा हुआ तो हमें मिल जाएगा। बहुत ही बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। और दर्शकों, ग्राम पंचायत खावड़ा कला, तहसील भट्टू कला, जिला फतेहाबाद का आप यहाँ पर देखिए सारा सामान जो यहाँ पर रखा हुआ, और अभी ये सामान जो है सरपंच जी को पूरी ग्राम पंचायत के सामने हैंडओवर कराया जा रहा है। एक बार सेवादारों से जानकारी लेते हैं कितना क्या जो है सामान आज यहाँ पर पहुँचा हुआ है। सत साहेब जी, सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय। आज सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की दया से ग्राम पंचायत खाबड़ा कला, तहसील भट्टू कला, जिला फतेहाबाद के अंदर, इस गांव के अंदर खेतों में बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ है। तो इन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में प्रार्थना की थी कि इस बार की फसल इनकी खराब हो चुकी है और अगली वाली की भी बिजाई नहीं होगी। तो इनको पता लगा कि संत रामपाल जी महाराज से भी गांव में अभी बाढ़ राहत सामग्री दे रहे हैं, तो इन्हें भी उस चीज़ की ज़रूरत है। तो इन्होंने प्रार्थना लिख के संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में भेजी थी। उसका मिलते ही संत रामपाल जी महाराज जी ने तुरंत आदेश दिए कि इनका जितना भी सामान इन्होंने मांगा है वो सारा का सारा इनको देकर आना है। तो आज संत रामपाल जी महाराज जी की दया से इस गांव के अंदर 20,000 फुट 8 इंची पाइपलाइन और 3 मोटर 20 HP की, जो इन्होंने उसमें प्रार्थना पत्र में लिख कर दिया था, वो सारा का सारा सामान यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की दया से लेकर आए हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी ने गाँव का पूरा ख्याल रखते हुए इन्होंने जो सामान मांगा है मोटर के, सिर्फ मोटर नहीं, संत रामपाल जी महाराज जी ने एक एक छोटी से छोटी एसेसरीज भी दी है। एसेसरीज के अंदर एक एक हांडी, जॉइंट, सूंडिया, छोटे से छोटा नट, पेच तक संत रामपाल जी महाराज जी ने दिया है। और जो पाइपलाइन दी है 20,000 फुट 8 इंची, उसको जोड़ने के लिए फेविकॉल के बॉक्स संत रामपाल जी महाराज जी ने इनको दिए हैं, ताकि ग्राम वासियों को, ग्राम पंचायत को एक छोटा सामान भी बाजार से लेकर नहीं आना है। उनको जो सामग्री मिली है सिर्फ इसको जोड़ना है, इसको चलाना है और अपना पानी निकाल के अगले फसल की बिजाई करनी है। और ये सारा सामान आज सर्व ग्राम पंचायत खाबड़ा कला को संत रामपाल जी भगवान जी की दया से सब हैंड ओवर कर दिया गया है जी। सत साहेब जी। तो अभी हमारे साथ सरपंच जी हैं, रवि बहनीवाल जी हैं। सरपंच जी, सारा सामान हैंडओवर कर लिया? मैं पुनः एक बार पूरी संस्था का, संत रामपाल जी महाराज जी का और इनके भक्तों का, अनुयायियों का धन्यवाद करता हूं। और ये सारा सामान आज आप सभी की देखरेख में ग्राम पंचायत ने अपने अधीन कर लिया है और आपको विश्वास दिलाते हैं कि इस सामान का हम सदुपयोग करेंगे और जल्दी हम आपको अच्छा समाचार देंगे। आप सबका पुनः एक बार दिल की गहराइयों से धन्यवाद, आपका आभार। क्या सामान आज प्राप्त हुआ? ये लगभग 20,000 फुट पाइप,
8 इंची 3 मोटरें, इनके स्टार्टर, इनकी फ्लेंची, इनकी जॉइंट और इनका सोल्यूशन, जो भी सामान इन्होंने अंडी वगैरह, पेच, नट बोल्ट, लगभग जितना सामान इन्होंने दिया है वो सारा मैंने नोट भी कर लिया। मैं भी एक किसान ही हूँ, तो मेरे को यार एक एक चीज़ की नॉलेज भी है। तो जो सामान इन्होंने दिया इनका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आभार। और इनकी दिल की गहराइयों से ग्राम पंचायत खाबड़ा कलां की तरफ से, गांव खाबड़ा कलां और गांव खाबड़ा खुर्द की तरफ से मैं एक प्रतिनिधि होने के नाते आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आपका आभार भी व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। तो दर्शकों, यहाँ पर सरपंच जी को सारा सामान जो है यहाँ पर हैंडओवर करवा दे। और आप देख सकते हैं यहाँ पर 20 HP की जो है 3 बड़ी मोटर रखी हुई है। सारा सामान छोटा बड़ा जो है यहाँ पर उपलब्ध करवाया गया है। 20,000 फीट पाइप आए हुए हैं, जैसे कि आपने देखा बाहर से ही। और यहाँ पर जो है सारे वाहन पाइपों से भरे हुए खड़े हुए हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज ने आज जो है जिला फतेहाबाद के इस गाँव पर भी अपनी रहमत दिखाई, दया की, और यहाँ पर किसानों के हित के लिए इतनी बड़ी जो है राहत सामग्री यहाँ पर पहुँचा दी है। धन्यवाद। खाबड़ा कलाओं की यह कहानी सिर्फ 20,000 फुट पाइप की नहीं है। यह नारायण सेवा और भक्त की जवाबदेही की कहानी है। यह उस भरोसे की जीत है जहां गांव वालों ने CCTV की निगरानी और वीडियो के सबूत के साथ यह वादा किया है कि वे इस मदद को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। संत रामपाल जी महाराज ने खाबड़ा कलां को सिर्फ पाइप नहीं बल्कि एक नई सुबह दी है। ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो।